अमेंडमेंट लाए और वो पहला अमेंडमेंट था। अगर ये पहला अमेंडमेंट देश के लिए नहीं, शोषितों के लिए नहीं है, तो आप कह सकते थे अपने लिए लाए। बताओ इसमें सब। और ये मेरे वर्ड नहीं है, इस अपने सरदार पटेल साहब के वर्ड है। सभापति जी, इसलिए मुख्यमंत्रियों को नेहरू जी ने पत्र लिखा था, जिसका जिक्र मोदी जी ने अपने भाषण में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नेहरू जी को बदनाम करने के लिए किया, जिसके लिए उनको देश से माफी मांगना चाहिए। ये मेरा डिमांड है। जो सत्य को अगर मोड़ तोड़ के रखते हैं देश के सामने और बदनाम करने की कोशिश करते हैं, इसीलिए उनको इस सदन में, उस सदन में माफी मांगना चाहिए और देश के जनता से माफी। और ये चीजें आप पढ़े तो मिलते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन इसमें डिबेट में मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप गुमराह करते हो लोगों को। इस संशोधन पर खुद बाबा साहब ने 2 घंटे सदन में इसे डिफेंड किया था। और एक बार पढ़ो, इस संशोधन पर खुद बाबा साहब ने 2 घंटे सदन में इसे डिफेंड किया था। मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी को एतराज किस पर है? क्या SC ST पर, क्या OBC पर, क्या आरक्षण पर, और उनका किनके ऊपर एतराज है? अरे आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए, उनके राइट्स को दिलाने के लिए अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी अमेंडमेंट कराते हैं तो क्या दलितों के खिलाफ हो गए, SC के खिलाफ हो गए, ST के खिलाफ हो गए, आदिवासियों के खिलाफ हो गए? मैं पूछना क्यों ऐसी बातें करके लोगों को असत्य बातें बिठा रहे उनके दिमाग में? आप प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं, आपकी इज्जत करेंगे आपका कुछ, लेकिन ऐसी असत्य बातें जनता के बीच अगर लेके गए, इससे बहुत बड़ा देश को नुकसान होगा। सर, ये लैंड रिफॉर्म्स, आप बड़े किसान हैं, क्षमा चाहता हूं, या छोटे किसान हैं मुझे मालूम नहीं सर, इसलिए एक मिनट नहीं हंसने की बात नहीं। मैं कृषक पुत्र हूं। यानी आप कृषक नहीं हैं, ठीक है, ठीक है। तो मैं तो बस आगे चलिए। शुरू किया था। मोदी जी के एतराज किस पर है? या वो गरीब किसानों को जमीन का मालिकाना हक मिलने पर उनके एतराज है? क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स जो आना, उसके लिए भी गरीबों के तरफ से वो लड़ रहे थे और सरदार पटेल से नाराजगी है। हम कहते हैं कि बीजेपी आरक्षण के विरोधी है और इसीलिए वे कास्ट सेंसस के खिलाफ है। सर, सभापति जी, देश के स्वाधीनता आंदोलन के बारे में मोदी जी को ज़्यादा पता नहीं है, इसीलिए क्योंकि वो इस विषय पे जाना नहीं चाहते, जो उन्होंने उस सफ़र में शामिल ही नहीं हुए थे, तो उसकी बात तो रह गई। अरे मैं खुद अपने को भी बोल लिया, आपके पिताजी थे अभी, लेकिन आज उनमें झगड़ा लगाने की कोशिश करते हैं। वल्लभ भाई पटेल नहीं चाहते थे, नेहरू जी वैसे थे। अरे वो उनके खुद के भाषण पढ़ो ना, उन्होंने क्या लिखा है लेटर, वो पढ़ो। गांधी जी क्या बोले वो पढ़ो, लेकिन वो पढ़ना छोड़ के सब सुनी जो RSS ट्रेनिंग में वो देते हैं वही आते। यहाँ पर बोलने से फायदा नहीं है। यहाँ संविधान की बात करो और जो जिनको आप टीका टिप्पणी करते हो, उन नेहरू जी का पत्र देखिए, वल्लभ भाई जी का पत्र देखिए, महात्मा गांधी जी का पत्र देखिए। संविधान बनाने के लिए उन्होंने आखिरी में कैसा फैसला लिया, उस ये सब देखने के बाद अगर कुछ कहते तो मैं कहूँगा बहुत हमको ज्ञान दे रहे हैं, हम कोई
छोटे मोटे स्कूलों में पढ़ के आए, बहुत बड़ा ज्ञान हमको यहाँ मिल रहा है, ऐसा सोचेंगे। लेकिन वो सब छोड़ के टीका कर रहे हैं, और मैं आपके सामने पूरा सही डॉक्यूमेंट पेश कर रहा हूँ।